गाजियाबाद की लैंडक्राफ्ट गोल्फ लिंक सोसाइटी KOA की मनमानी के खिलाफ सोसाइटी के आम नागरिकों ने सामूहिक रूप से एक बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। बैठक में मौजूद AOA की मनमानी, पारदर्शिता का अभाव, सोसाइटी में सुस्त सुरक्षा, खराब लिफ्ट, खस्ताहाल निर्माण, आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर असंतोष जाहिर किया गया। जाना चाहिए और सभी सोसाइटी वालों को एक होकर इनके खिलाफ कुछ ना कुछ करना चाहिए। गोल्फलिंग सोसाइटी के अंदर जो है एक AO के विरोध में मीटिंग हुई कि GST के विरोध में एक मीटिंग थी कि जब से हमारा AO बना आज 201 दिन हो गए हैं और कंटिन्यू GST लिया जा रहा है। GST का ये रूल है कि जो है 7,500 के ऊपर यदि मेंटेनेंस चार्ज लगता है तो उसमें जो है GST लगती है, अन्यथा यदि इस सोसाइटी में जो मेंटेनेंस लग रहा है वो 4,000 से ऊपर नहीं लग रहा है। तो ये पिछले 8 महीने से जो है 6 महीने से GST हमसे ली जा रही है, वो अवैध है और वो GST घटनी चाहिए। जो हमारे सोसाइटी मेंबर के जो पैसे एक्स्ट्रा गए हैं वो भी वापस होने चाहिए। और एक ये और है कि जो है GST और जो है इलेक्ट्रिसिटी को दोनों को मर्ज कर रखा है, दोनों को सेपरेट करना चाहिए। एक रूल है इस उत्तर प्रदेश का कि GST और आपका इलेक्ट्रिसिटी को एक साथ मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिसिटी को एक साथ नहीं ले सकते, दोनों को सेपरेट लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है और हमारी सभी सोसाइटियों का आज ये सभी लोग कम से कम जो है 150 लोग एकत्रित हुए, उनका विरोध है। जो GST सोसाइटी मेंबर से लग रहा है आपके मेंटेनेंस चार्ज में वो नहीं लगना चाहिए और जो लिया गया उसको वापस करना चाहिए। और कुछ चीजें जो मेंटेनेंस टोटल कलेक्शन आता है उसके बारे में भी सोसाइटी मेंबर को बाकायदा मंथली बताना चाहिए कि वो ये हमारी जो AO है कहाँ खर्च कर रही है, कैसे कर रही है। और AO इस चीज को देख नहीं रही है, इसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग साथ हैं। आज 110-150 लोग इकट्ठे हुए हैं और अगली बार जो यदि वो 900 और 1000 हो जाते हैं तो ये AO जो है ना बर्खास्त भी हो सकती है। अच्छा, तो आपने जो समस्या आ रही है तो आपने जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, जो यहाँ की कमेटी, उससे आपने बताया नहीं? आज अध्यक्ष जी को हमने बताया, सभी जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, डॉक्टर साहब हैं, जज साहब हैं, सभी ने कहा अध्यक्ष जी आइए, आप जो है हम लोगों की समस्याएं हैं, हमने आपको चिन्हित किया, आपको चुना है, आपको हमारी समस्या सुननी चाहिए। तो उन्होंने हमको इग्नोर कर दिया, हम सोसाइटी वाले लोगों को इग्नोर कर दिया और कहा कि आज हम बाहर हैं, आप एक पेपर पे लिख के दे दीजिए। तो वो भी एक इस सोसाइटी के निवासी हैं और वो भी हमारा एक परिवार है, उनको हमारे बारे में सुनना चाहिए। वो हमारे बारे में नहीं सुना, ये निंदनीय है। और हमारा और सभी सोसाइटी मेंबर का दोबारा से उनसे आग्रह है कि भविष्य में ऐसी कोई बात होती है, हमारे सोसाइटी निवासी बुलाते हैं तो उनको आना चाहिए, हमारी बात सुनना चाहिए और उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जो आपने क्वेश्चन किया कि पहले क्या AO को बताया हुआ है, AO को ऑलरेडी मेल दे दी थी एक 29 दिसंबर 2023 को। उसके बाद वो मेल ट्रेलिंग मेल चलती रही है, उसके बाद लेटर भी रिटर्न में दिया है जिसकी कॉपी आपको दे दी गई है। उसके बाद जो उनका जवाब आया है कि उन्होंने बोला है कि हाँ ये GST एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन आप 6 महीने से विचार ही कर रहे हैं। तो जब सोसाइटी का एक्ट ये कहता है कि जिस दिन आप GVM करोगे उसके बाद से अगर 2/3 मेजोरिटी उसके हाँ में पक्ष में दे देती है तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो उस दिन तक तो वाइबल नहीं है ना, तो आप क्यों कलेक्शन कर रहे हो उस चीज? मेरा नाम डॉक्टर NK गर्ग। मेरा कहना यह है कि ये आज की सूचना आज से नहीं, महीनों से इस बात का अभियान चला हुआ था कि 3 तारीख को हमारी एक मीटिंग है, तो AO के अध्यक्ष को ये अपना दिन स्पेयर रखना चाहिए था कि हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। वो उन्होंने नहीं किया और इस वक्त भी बुलाने पर वो नहीं आए। दूसरा ये कि AO इसकी मेंटेनेंस की, AO की हमारी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमें ये पता नहीं चलता क्या खर्च हो रहा है, क्या हमारी आमदनी है। वो सब जो है हर महीने बजट आना चाहिए जिससे ट्रांसपेरेंसी रहे। अगर कहीं कोई डेफिशिएट है तो एसोसिएशन रेजिडेंट्स जो है उसको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हैं। कहीं और AO को हमारी लड़ाई लड़नी है हमारे फेवर में तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अच्छा, आप सीनियर सिटीजन हैं, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले से लगातार इस कॉलोनी के बारे में, सोसाइटी के बारे में गलत जो है ऐसी खबरें छप रही हैं। कभी यहाँ की लिफ्ट खराब हो जाती है, कभी यहाँ समस्याएं हो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो AO यहाँ ध्यान नहीं देती है क्या इन सब चीजों पे? AO ध्यान तो दे रही होगी लेकिन उनकी क्या क्या समस्या है हम नहीं जानते। उन्हें बताना चाहिए आके मंच पे, भाई हम
आपका ध्यान इसलिए नहीं रख पा रहे या कंपनियां में सपोर्ट नहीं कर रही। मैं समझता हूं कि वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होंगे। हम तो जब रिजल्ट नहीं आते तो हम यही समझते हैं कि वो नहीं कर रहे हैं कुछ भी। मेरा नाम प्रमोद गोयल है, मैं वीवन में रहता हूँ। 10 से 5 बजे का इन्होंने टाइम रखा मिलने का, और उन्होंने नीचे ऑफिस भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन पहली बात तो मिलते नहीं, और मिल गए तो वो मीटिंग में ही रहते हैं। उनकी मीटिंग चल रही है, हम गधे की तरह बाहर बैठे रहते हैं। मतलब यहाँ मेंबर हो गए इन्हें बना के, और यहाँ तक अधिकारी जी भटनागर जी ने उन्हें लिफ्ट की दिक्कतें दिखाई। मतलब 4 साल का बच्चा निकल सकता है, तो वो ये दिखा आके कहते हैं गार्ड के आगे, जी हम पे पावर नहीं है कुछ भी। मतलब कुर्सी और केबिन तो ले लिए, लेकिन काम करने के लिए पावर कुछ नहीं है। ये उनके अपने वर्ड थे स्टाफ के आगे। मेरा नाम संजय कुमार उपाध्याय है, मैं 3A टावर में रहता हूँ। तो जज साहब, आपने तो कई फैसले किए हैं, जो यहाँ के जो फैसला हो रहा है, स्थिति खराब होती चली जा रही है। अभी 6 महीने पहले यहाँ चुनाव हुआ था, बहुत धूमधाम से यहाँ के निवासियों ने जिस कमेटी को चुना, उन्होंने यहाँ एक वो बना दिया, ना खाता ना बही, वो जो करे वो सही। ऐसा तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ऐसा तो मलिन बस्तियों में नहीं होता जगह उन लोगों ने यहाँ भी बचा रखा है। खैर, मेरी पहले की भूमिका कुछ और थी, अब मैं रिटायर्ड हूँ। अभी हम जिस बात के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए, वो बात किसी सिटीजन ने हमारे किसी एक ग्रुप में ले आकर के हमारे सामने ले आई, और जिससे हमें वर्तमान AO के कार्य करने की जो नीति है उस पर जरूर थोड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने खुद अब स्वीकार किया है, और पहले भी स्वीकार किया था, और ये बात सत्य है, कानूनी है, कि जब AO बन जाती है तो मेंटेनेंस पर GST एक सर्टेन लिमिट तक नहीं लगता। वो लिमिट 7500 रुपए की प्रतिमाह की है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि पहले हमारा 1 रुपए 95 पैसे प्रति स्क्वायर फीट मेंटेनेंस था, और उस पर 35 पैसे की 18% के लिहाज से 35 पैसे की GST लगती थी। कुल मिलाकर के 2 रुपए 30 पैसे होता था। अब जिस तारीख से GST लगना बंद हो गई, कानून लगना नहीं चाहिए था, तो उन्होंने हमें बिना बताए, बिना प्रेसिडेंट को कॉन्फिडेंस में लिए या जो इसकी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा किए, इन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया कि GST को तो जीरो कर दिया। बिल में GST का कॉलम 0 है, लेकिन मेंटेनेंस को GST की ही अमाउंट से बढ़ा दिया। अब मेंटेनेंस ही 2 रुपए 30 पैसे हो गया, जो पहले GST और मेंटेनेंस मिला के हुआ करता था। तो इस प्रकार ये GST का अमाउंट जो हमको मिलना चाहिए था, जो हमें 400, 500, 600, 700 रुपए प्रतिमाह का रेजिडेंट को सीधा लाभ हो जाता, वो उन्होंने नहीं होने दिया, और उसका कोई कारण भी हमें नहीं बताया। अपनी ओर से उन्होंने कहीं स्पष्ट नहीं किया। जब लोग कहने लगे, और तब ये धीरे धीरे बात करके सामने आए। पिछली GBM में इन्होंने कहा था कि हम पूरा GST का लाभ आपको दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, इसमें हमें संदेह है। हम टैक्स कंसल्टेंट और CA से बात कर रहे हैं, लेकिन बिना बात किए ही उन्होंने वो हमें लाभ से वंचित कर दिया। यही हमारा मेन मुद्दा है। इससे हमें इनकी नीयत पर शक है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमें पूरी आशा है कि वहाँ अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरे 10 का ग्रुप एक ही विचार कर नहीं है, वहाँ अच्छे लोग भी हैं, और मुझे आशा है कि वो अच्छे लोग जरूर उनके ऊपर प्रेल कर पाएंगे, उनकी बातें सुनी जाएंगी, वो हमारी बात के अनुसार वो काम कर पाएंगे। अच्छा, विचार जो है वो 24 में कर लेंगे या उनको 25 या 26 लगेगा? आशा तो हम करते हैं कि उनको अगला कैलेंडर मंथ के अंदर ही ये कर लेना है।